सो लेट्स स्टार्ट विद एफ ब्लॉक। सो जो एफ ब्लॉक है ये दो सीरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। क्यों ऐसे दो सीरीज में इसको डिवाइड किया है? क्योंकि जो लैंथेनाइड्स हैं वो कौन से एलिमेंट से स्टार्ट हो रहे हैं? 57 एलिमेंट, दैट इज लैंथेनम। कौन से एलिमेंट से स्टार्ट हो रहे हैं? जो 57th एलिमेंट लैंथेनम है वो डी ब्लॉक का है। उसके बाद जो लैंथेनाइड्स में ये पूरी सारी सीरीज आती है, ये कहाँ से कहाँ तक है? 58 टू 71। कहाँ से है? 58 टू, क्लियर है बच्चे? यानी कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट आएगा दैट इज 58 एंड जो लास्ट आएगा दैट विल बी 71। क्लियर? सो फर्स्ट सीरीज इज लैंथेनाइड सीरीज। सेकेंड सीरीज जो है वो है एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है? एक्टिनियम से। ठीक है, जो मतलब इसका एलिमेंट है दैट इज एक्टिनियम 89। 89 के बाद जो एक्टिनाइड्स आते हैं 90 से लेके 103 तक सारे क्या है? एक्टिनाइड्स। ठीक है, समझ आ गया? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सी दो सीरीज है। जो पीरियोडिक टेबल की बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है वो दो सीरीज है। ठीक है, फर्स्ट सीरीज इज लैंथेनाइड्स एंड सेकंड सीरीज इज एक्टिनाइड्स। क्लियर है? लैंथेनाइड कौन से एटॉमिक नंबर से कौन से तक है? एंड एक्टिनाइड्स, इतना क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? सो यहाँ पर अगर हम बात करें जो लैंथेनम है दैट इज एलिमेंट ऑफ पीरियड 6। इट मीन्स जो लैंथेनॉइड्स है, लैंथेनॉइड्स का पीरियड कौन सा आएगा? 6। ये 6 पीरियड से निकली हुई है सारी, क्योंकि लैंथेनम 6 पीरियड का है। सो ये सारी का पीरियड कौन सा है? 6। सिमिलरली एक्टिनॉइड जो है वो पीरियड 7 से निकली है, तो इसमें इट मीन्स उनका पीरियड कौन सा है? 7। क्लियर? सो इनका पीरियड कौन सा है? 6 एंड जो एक्टिनॉइड्स उनका पीरियड कौन सा है? 7। हाउएवर दोनों का जो ग्रुप है दैट इज ऑलवेज 3, क्योंकि लैंथेनम का ग्रुप भी 3 है, एक्टिनम का ग्रुप भी क्या है? 3। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? अब लैंथेनॉइड्स को याद करने के लिए देयर इज अ ट्रिक। ठीक है, तो हम कैसे याद करेंगे? यहाँ मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो इसको कैसे याद करेंगे? देयर इज अ ट्रिक। सीई से हम लिखेंगे सीता, पीआर इज प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप गए तब डायरिया हो और तुम यहाँ लौटे। क्योंकि अगर आप देखो कि अगर आप विदाउट ट्रिक इसको याद करने की कोशिश करो, देयर आर टू मेनी एलिमेंट्स, इतना याद करना मुश्किल है। वैसे एफ ब्लॉक में क्वेश्चन जो है बहुत ही कम आते हैं, प्रिडिक्टेड ही होते हैं ऑलमोस्ट कौन कौन से, बट स्टिल एक बार आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट्स है। सबसे पहले इसकी ट्रिक याद करेंगे। क्या है लैंथेनॉइड की ट्रिक्स? बोलिए। सीता, प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप गए तब डायरिया हो और तुम यहाँ लौटे। सबसे पहले तो आप घर पे बैठ के आज निमोनिक्स याद करना, तो ये आपको इसके जो सीरीज है सभी का पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा बोलेंगे कौन सी सीरीज है? सीता, प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप गए तब डायरिया हो और तुम यहाँ लौटे। आप इसके अगर सिंबल्स भी कर लोगे दैट इज ऑल्सो इनफ। आपको कंपल्सरी नहीं है नेम याद करना। मैं आपको बताऊंगी कि मेन मेन कौन से करने हैं। जैसे सीता से आ गया सीई, सिंबल्स बता रही हूँ सिर्फ। सीता से कौन सा आ गया? प्रसाद इज पीआर, ठीक है, एंड इज एनडी, पूनम इज पीएम, शर्मा इज एसएम, यूरोप इज ईयू, गए इज जीडी, तब टीबी, डायरिया डीवाई, एचओ इज एचओ मतलब और ईआर, तुम टीएम, यहाँ वाईबी एंड लौटे इज एलयू। सो ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं जो लैंथेनॉइड्स के। सबसे पहले मैं लैंथेनॉइड्स की ही बात कर लेती हूँ। इनमें जो मैंने रेड से लिखे हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, वो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि सीई का नेम क्या है? सीरियम। सीई का नेम क्या है? ईयू का नेम क्या है? यूरोपियम। क्या नेम है? जीडी इज गैडोलिनियम। क्या है जीडी? टीबी इज टर्बियम। टीबी क्या है? वाईबी इज येटरबियम। वाईबी क्या है? एंड एलयू इज ल्यूटिटियम। सो ये बार बार रिपीट होने वाले नेम्स है जो मैंने रेड कलर से लिखे। क्लियर? सो आप मेनली इनका नेम तो करना ही करना है, बाकी चाहे आप स्किप कर सकते हो। सो पहले इनका याद कर लेते हैं। सीई क्या है? ईयू, जीडी, गैडोलिनियम, टीबी, वाईबी एंड एलयू इज ल्यूटिटियम। क्लियर है बच्चे? कौन से एटॉमिक नंबर से शुरू हो रहे हैं? 58 से लेके हम कहां तक जाएंगे? 71। तो इसको रिस्पेक्टिवली हम लिख लेते हैं।
क्लियर है बच्चे, समझ आ गए। सो ये सीरियम से लेके हमारे जाते हैं बाकी आगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अभी लैंथेनम से ही स्टार्ट करते हैं दोबारा, इनको भी बाद में नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पर जो बाकी एलिमेंट्स उनका नेम भी एक बार देख लेते हैं। पीआर का नेम है प्रासियोडाइमियम, ठीक है, और एनडी है नियोडाइमियम। जो पीएम है दैट इज प्रोमेथियम, एसएम इज समेरियम, जो डीवाई है दैट इज डाइसप्रोसियम, एचओ इज होलियम, ईआर इज एल्बियम, टीएम इज थूलियम। तो ये इनका नेम है, ये बार बार नहीं पूछे जाते, ठीक है। जो रेड कलर से लिखे हैं उनके क्वेश्चंस बार बार आते हैं, इसलिए उनको मैंने हाईलाइट करके लिख दिया। क्लियर है। सो यहाँ पर थोड़ी सी एक बार कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि इनकी क्या है। लैंथेनम इज 57 के आसपास नोबल गैस कौन सी है? इट इज जिनॉन। कौन सी है? जिनॉन 54। ये 5th पीरियड की नोबल गैस है। पहले हीलियम, फिर नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, एंड 5th नंबर पे कौन सी आएगी? जिनॉन। यानी कि जिनॉन तक हम 5s2 5p6 तक फिलिंग कर चुके। क्लियर। अगर 5p6 तक हो चुकी है देन अगला एलिमेंट जो 55th एलिमेंट है वो s ब्लॉक में आ गया फर्स्ट ग्रुप में। उसमें किस में जाएगी? 6s1। अगले में किस में चलेगी? 6s2। तो ये नेक्स्ट वाला ये आ गया, यानी कि इसकी बनेगी 5d1 6s2। ठीक है। 6s2 तो है, एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया? 5d में, इसलिए कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये? d ब्लॉक। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये? d ब्लॉक। अब जो सीरियम है इसमें किसमें जाना चाहिए? ऑब्वियसली f में। किसमें जाना चाहिए? तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है, जिनॉन 54 तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 4f1 5d1 6s2, यही होना चाहिए ना? 4f1 5d1 एंड 6s2। इट शुड बी लाइक दैट। बट ये 5d का एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है एंड इट बिकम्स 4f2। क्या बन जाता है ये? 4f2 6s2। सिमिलरली आगे भी ऐसे ही चलता जाता है। जिनॉन 54, इसका क्या बन जाएगा? 4f3 6s2। फिर आगे का 4f4 6s2, फिर नेक्स्ट 4f5 6s2, 4f6 6s2, 4f7 6s2। ऐसे चलता गया यहाँ तक, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग से 4f2 से शुरू करना है। d 0 ही है, d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5d 0। तो हम 4f2 से लेके 4f7 तक प्रोसीड करते गए एंड यहाँ पर जिनॉन 54 तो है ही है। क्लियर है बच्चे? ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा 4f7 के बाद क्या आता है? 4s7 f में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं? 14। ये सारे एलिमेंट अगर आप काउंट करो दीज आर 14 एलिमेंट्स, ठीक है। तो f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमारे? 14। और 14 का हाफ क्या होगा? 7। इट मींस 4s7 इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड। क्या है ये? तो अगर हम यहाँ पर बात करें फिर अगले वाले की, तो अगले वाला 4f8 होना चाहिए था, बट इट इज नॉट 4f8। ये बन जाता है 4f7 5d1 6s2। यानी कि 4f8 की जगह जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है किसमें चला गया? 5d1। क्यों 4f7 रिटेन रहा? बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड। क्या है ये? क्लियर है, समझ आ गया। फिर अगले वाला क्या बनना चाहिए था? टेक्निकली अगर हम यहाँ पर 4f8 लिखते तो ये क्या बनेगा? 4f9 6s2। फिर वैसे ही हम चलते जाएंगे 4f10 4f11 12 13 एंड 14। तो वैसे हम चलते गए 4f10 6s2, मतलब d को फिर से 0 कर दिया, बस यहाँ पर d में एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। फिर 4f11 6s2, फिर क्या आ जाएगा? 4f12 6s2, फिर क्या आ जाएगा? 4f13 6s2, 4f14 6s2 एंड 4f। अब 14 की जगह 15 तो आ नहीं सकता, तो क्या बनेगा? 14 इज अगेन स्टेबल। क्यों स्टेबल होता है ये? यस, सो इट विल बिकम 4f14 5d1 6s2। क्लियर। एंड जिनॉन तो साथ में चली जा रहा है, जिनॉन 54 जो है। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है। सो एक बार दोबारा इसी को देखते हैं, लैंथेनाइड्स को। सो एफ ब्लॉक की बात करें, एफ ब्लॉक में कौन कौन से दो सीरीज है? लैंथेनॉइड कौन से एलिमेंट से शुरू हो रहा है? लैंथेनम। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर क्या है? इसके बाद ही लैंथेनॉइड सीरीज शुरू होती है, ठीक है। सो 57 के बाद लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स कौन कौन से एटॉमिक नंबर से है? 58 to 71, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? बोलिए। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप गए तब डायरिया हो और तुम यहाँ लौटे। क्लियर। सो यहाँ पर जो मेन एलिमेंट्स हैं 58 इज सीरियम, EU इज यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम,
यट्रियम एंड लिटिटियम। ये मेन है, हमें जो हमें याद करने है। क्लियर? तो 58 से लेके हमने 71 तक लिख दी है। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो लेंथेनम की क्या आती है? ज़ीनॉन 54 6s2 5d1। आपको पता है अगर 6s है, 6s का मतलब क्या है? पीरियड कौन सा है? 6s मतलब पीरियड कौन सा है? 6th पीरियड है एंड d हमेशा कम ही होता है, दैट्स व्हाई इट इज 5d1। क्लियर? d इज ऑलवेज n-1। बताया है ना आपको, d इज ऑलवेज पेनल्टीमेट शेल। d कौन सा होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीरियम की तो इट शुड बी 4f1 5d1 6s2, बट ये 5d वाला एक इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है तो क्या बन जाता है? 4f2 6s2। आगे चलते चलते फिर क्या बनी जाएंगे यहाँ पर? 4f3 4f4 4f5 4f6 एंड 4f7। 4f7 तक ब्रेक लग जाती है। 4f7 कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है? हाफ फिल्ड। तो इसके बाद नेक्स्ट वाला भी 4f8 नहीं बनता, वो क्या बनता है? 4f7 5d, एक इलेक्ट्रॉन 5d में भेज देता है। अगर आपने नोटिस किया हो 6s है 5d एंड f कौन सा है? 4। इट मींस जो f वाला होता है हमेशा, f इज ऑलवेज, f कौन सा शेल होता है? एंटी पेनल्टीमेट। कौन सा शेल होता है? एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट मतलब होता है लास्ट बट टू। मतलब जो लास्ट वाला है वेलेंस शेल, उससे पहले वाला पेनल्टीमेट एंड उससे भी पहले वाला कौन सा आएगा? एंटी पेनल्टीमेट। मतलब अगर लास्ट 6s है, d कौन सा आएगा? 5d एंड f कौन सा आएगा? 4f। क्लियर? सो यहाँ पर बन गया 4f7 5d1, सिर्फ यहीं पर ही एक्सेप्शन आई। उसके बाद 4f8 होना चाहिए था, तो नेक्स्ट वाला कौन सा बन गया? 4f9 4f10 4f11 12 13 एंड 14। लास्ट में भी 4f15 तो कर नहीं सकता, तो क्या बनेगा? 4f14। अब एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया? 5d1 6s2। यानी कि 5d1 में सिर्फ गैडोलिनियम में गया एंड ल्यूटिटियम में गया। क्लियर है बच्चे? इतना सारा आपको समझ में आ गया ये वाला? ठीक है, तो ये थी हमारे लैंथेनॉइड्स की सीरीज। इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम एक्टिनॉइड की ट्रिक की याद कर लें, बाद में इसके कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बाद में देखेंगे, वो हमें पेपर में ज्यादा नहीं आती। सिर्फ इसकी ट्रिक करके इसके जो मेन मेन नेम्स है वो एक बार देख के फिर इसको इरेज कर देंगे। जैसे कि हमारी जो एक्टिनॉइड्स है कौन से एलिमेंट से शुरू हो रहा है? 90 से लेके 103, 90 से लेके, ठीक है। सो 90th एलिमेंट जो है TH से हमारा शुरू होता है। इसकी ट्रिक क्या है? वैसे इसकी ट्रिक की कोई अच्छी कोई खास मतलब है नहीं इतनी, थोड़ी बहुत ट्रिक जो है, थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, सो ये इसकी ट्रिक है। अब अपने भी कोई बना सकते हो। वैसे तो इस इन एलिमेंट्स की मैं ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं, बिकॉज दे ऑल आर रेडियो एक्टिव, इनका कोई प्रॉपर्टीज वगैरह है नहीं खास, तो इसलिए सिर्फ एक बार इसके सिर्फ सिंबल्स भी याद कर लोगे, दैट इज ऑल्सो इनफ। सो क्या है इसकी ट्रिक? थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर थोड़ा से है TH, थोड़ा से क्या है? पापड़ इज PA, पापड़ क्या है? और इज U, नापो इज NP, पुराने इज PU, कम आम इज AM, कम इज CM, बिकेंगे मतलब BK, कॉफी इज CF, ऐसे इज ES, फरमाओ इज FM, मैडम MP, नाश्ता NO, लाओ इज LA। क्लियर? समझ आ गया? इसमें जो TH है, इसमें मेन जो याद करने वाले हैं सिर्फ यही है, TH इज थोरियम एंड LR इज लोरेंशियम। मेन आपके यही है जो आपको इंपॉर्टेंट है। TH इज थोरियम एंड LR इज लोरेंशियम। वैसे आपको बता देती हूँ क्या क्या नेम है। PA इज प्रोटेक्टिनियम, U इज, यू तो सबको ही पता होगा, यूरेनियम, NP नेपटूनियम, नेपटून से, ठीक है। PU प्लूटोनियम, प्लूटो से। AM अमेरिकियम, अमेरिका से। CM इज क्यूरियम, मैडम क्यूरी से, क्यूरियम। BK इज बर्केलियम। CF इज कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया, ठीक है। ES इज आइंस्टीनियम, ठीक है। MD इज मेंडलीवियम, NO इज नोबिलियम एंड LR इज लोरेंशियम। FM यहाँ पर रह गया हमारा, FM क्या है यहाँ? फर्मियम। FM इज क्लियर? मेन आपको याद करना है थोरियम एंड लोरेंशियम। क्लियर है?
पहले इतना समझ आया, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ओके ना, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दे आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन सबको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट हो ना, किसी भी ब्लॉक का क्यों कहते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाए वही ब्लॉक का एलिमेंट होता है। अगर एस में जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक एलिमेंट। देन व्हाई दे आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में एंटर कर रहा है? एफ सबशेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जा रहा है? एफ सबशेल। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है? एफ ब्लॉक एलिमेंट, जैसे कि टी ब्लॉक एलिमेंट का नेम था ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन था ना, तो इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर से निकले। अगर डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन है तो ये कौन से होंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है? समझ में आ गया? इनको क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डन? इतना क्लियर है? चलिए अब पहले हम लैंथेनाइड्स की बात करेंगे, क्योंकि लैंथेनाइड जो है वो थोड़ा बहुत स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, बट एक्टिनाइड्स का तो हम नेचर ही नहीं स्टडी कर सकते, इसलिए एक्टिनाइड्स के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अगर लैंथेनाइड्स की बात करूं, मेनली जो इन सब की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है? +3। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है लैंथेनाइड्स की? +3। अगर आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक की याद हो, उनकी कौन सी थी? +2। कौन सी थी? सिर्फ स्कैंडियम ही +3 शो कर रहा, बट इनकी कॉमन ही कितनी है? +3। सो लैंथेनाइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। क्लियर है बच्चे? सो इनमें हम सारे के ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो नहीं स्टडी करेंगे, मेन की याद कर लेंगे कौन सी कितनी शो करता है। +3 के अलावा, +3 तो सारे ही कर रहे हैं, +3 के अलावा अगर मैं सीरियम की बात करूं, कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करके स्टेबल बन सकता है? 2 + 2 4, यानी कि कौन सी करेगा ये? +4। सीरियम कौन सी करेगा? ठीक है। सो +2 के अलावा, +3 के अलावा और कौन कौन से शो करते हैं वही हम देख रहे हैं, जो मैंने हाईलाइट किया मेनली उनकी देखेंगे। यूरोपियम, यूरोपियम बताइए मुझे कौन सी शो करेगा? +2 +3 तो कर ही रहे हैं, +3 इज प्रेजेंट विद ऑल। ठीक है, +3 तो है ही है, उसके अलावा ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा +2 6s2 वाले, तो ये क्या बन जाएगा? अगर ये दोनों चले गए तो क्या बन जाएगा? ये हाफ फील्ड स्टेबल। 4s7 क्या होता है? सो ये +2 क्यों शो करता है? बिकॉज इट इज हाफ फील्ड स्टेबल। ये 6s वाले अगर 2 निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? ओनली 4f7, वो क्या है? हाफ फील्ड स्टेबल। अच्छा, इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या हुआ? ये नहीं लिखा हुआ है ऊपर, ये 2 इसके एंड 2 इसके, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने, सिर्फ क्या बचा यहाँ पर? जिनॉन। जिनॉन क्या है यहाँ पर? सो +4 इसने क्यों की? बिकॉज इट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। +4 निकालने से, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बच जाती है? नोबल गैस। 2 ये चले गए, 2 ये चले गए, ओनली नोबल गैस बच गई। इसमें 2 ये वाले निकालने से कौन सी बची? 4f7। चलिए इसकी प्रोडक्ट कीजिए। 2 + 1 3, +3 ही शो करेगा ये, बस +3 तो वैसे भी कॉमन है, बट इसकी +3 खास क्यों है? बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये क्या बन जाएगा? हाफ फील्ड। क्या बन जाएगा? क्लियर? चलिए उसके बाद आ गया टर्बियम। टर्बियम कितनी शो करेगा? कितने में वो हाफ फील्ड या फुली फील्ड बन रहा है? 4। कितने में बन रहा है वो? 2 6s वाले निकाल दो एंड 2 4f से। 9 - 2 is 7, तो ये +4 में क्या बन रहा है? अगेन हाफ फील्ड। क्लियर? चलिए अब बात करें ये टर्बियम की, कितने निकाले? ये 2 +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बन रहा है? ये फुली फील्ड। क्या बन रहा है? ये क्लियर? जो टीटीएम है लास्ट में, वो कितनी करेगा? अगेन +3। +3 तो वैसे भी कॉमन है, +3 के बाद क्या बन रहा है? ये फुली फील्ड। तो आपको मेनली इनकी याद करनी कि कॉमन इनकी +3 है, बट इनके अलावा जो हमारा सीरियम है, सीरियम कितनी शो कर रहा है? +4। सीरियम कितनी शो कर रहा है? कॉमन इनकी मैंने लिख ही दिया है कि इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, बट इनके अलावा सीरियम कितनी शो कर रहा है? +4। और कौन +4 शो कर रहा है? हमारा टर्बियम। कौन शो कर रहा है? सीरियम एंड टर्बियम कौन सी शो करते हैं? CE एंड TB कौन सी शो करते हैं? +4। +2 वाले कौन कौन से हैं? अभी नीचे लिख लेते हैं। +2 वाले कौन कौन से हैं? EU +2 यूरोपियम है, एंड और कौन सा है? YB +2 ये टर्बियम।
क्लियर? सो आपको इससे क्वेश्चन आएगा। अब आपको ये याद रखने हैं, सीरियम एंड टर्बियम क्या है, +4। सीरियम +4 क्यों शो कर रहा है, बिकॉज सीरियम क्या बन जाएगा, नोबल गैस। टर्बियम +4 क्यों कर रहा है, बिकॉज इट विल बिकम हाफ फिल्ड। क्लियर? यूरोपियम +2 क्यों कर रहा है, बिकॉज इट विल अगेन बिकम हाफ फिल्ड। जो सेंटर में है वो हाफ फिल्ड वाले, जो नीचे वाले हैं वो क्या होंगे, फुली फिल्ड। तो ये टर्बियम क्या बन जाएगा, फुली फिल्ड। क्लियर? बट एक क्वेश्चन जो आता है पेपर में, ये सारे जो हैं हम हमेशा जाना चाहते हैं अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि +3। यानी कि सीरियम भी किस में जाना चाहता है, +3 में, एंड टर्बियम भी किस में जाना चाहता है, +3। क्यों +3 में जाना चाहते हैं, बिकॉज +3 इज देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों ये सारे +3 में जाना चाहते हैं, बिकॉज +3 इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मुझे बताइए, सीरियम +4 से +3 कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके, गेन। 4 + 4 में एक नेगेटिविटी गेन करेंगे तो ही +3 बनेगा ना। तो ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों प्लस इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो +3 में जाने के लिए दोनों के दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 - 1 इज 3 ना, नेगेटिविटी होती है ना इलेक्ट्रॉन पे। क्लियर? तो यहाँ पर +3 बन गया, दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन। अगर जो इलेक्ट्रॉन गेन करे उनकी क्या होती है, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। एंड जिनकी रिडक्शन हो वो कौन से एजेंट्स होते हैं, सो दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसमें मेनली इन एक्वस सॉल्यूशन, सारी बातें होती है एक्वस सॉल्यूशन में। क्लियर? सो पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, व्हाई सीरियम 4 पॉजिटिव एंड टर्बियम 4 पॉजिटिव आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्यों ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज दे गेट कन्वर्टेड टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों जाते हैं +3 में, बिकॉज +3 इज देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 में कैसे जाएंगे, दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन मीन्स reduction. Reduction means they are good oxidizing agents in aqueous solution. Is it clear? समझ आ गया? अब सेम कॉन्सेप्ट हम इन दोनों पे लगाते हैं, यूरोपियम एंड यट्रेबियम पे। तो ये दोनों भी किस में जाना चाहते हैं, +3। ये +3 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, यानी कि माइनस इलेक्ट्रॉन, नेगेटिविटी इन्होंने बाहर निकाल दी, माइनस कर दी, लूज कर दी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, एंड अगर ये इनका लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये कौन से एजेंट होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। Clear? Why they are good reducing agent? Because they want to get converted to the common oxidation state of +3. तो common oxidation state में कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। अगर लूज करके जाएंगे इट मीन्स क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एंड दे विल बी नोन एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इतना क्लियर है, समझ में आ गया? सो हम पढ़ रहे थे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जाए, एफ सबशेल में। किस में जाए, कौन सी दो सीरीज है एफ ब्लॉक की, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनाइड्स जो है वो कौन से एलिमेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, 57, मतलब 57 के बाद 58 से लेके 71। 57th एलिमेंट कौन सा है, लैंथेनम। कौन सा है ये 57th एलिमेंट, लैंथेनम। एंड जो एक्टिनॉइड सीरीज है वो कहाँ से शुरू हो रही है, एसी, यानी कि एक्टिनियम। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले लैंथेनाइड सीरीज की ही बात कर लेते हैं। सो ये कौन से एटॉमिक नंबर से कौन से एटॉमिक नंबर पे है, इनकी ट्रिक क्या है याद करने के लिए, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप गए तब डायरिया हुआ और तुम यहाँ लौटे। क्लियर? सो सीता इज सीई, सीरियम, प्रसाद इज पीआर, प्रासियोडाइनियम, एंड इज एनडी, नियोडाइनियम, पूनम इज पीएम, प्रोमेथियम, शर्मा इज एसएम, ठीक है, समेरियम, यूरोप इज यूओ, यूरोपियम, मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जीडी गए मतलब जीडी, गैडोलिनियम भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। टीबी इज टर्बियम, ठीक है जी। देन डीवाई इज डायस्प्रोसियम, हॉलियम, एर्बियम, थूलियम, एंड लास्ट वाले 2 आर इंपॉर्टेंट, यट्रेबियम एंड लुटिटियम। क्लियर?
तो इनमें हमने देखा कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है इन सबकी, +3। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +3। बट इसके अलावा भी और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +4 एंड +2 भी करते हैं। +4 कौन कौन से कर रहे हैं, सीरियम। कौन सी कर रहे हैं, +4। क्यों, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या बन जाएगी इसकी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और +4 कौन कर रहे हैं, टर्बियम, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये क्या बन जाएगी, हाफ फिल्ड 4f7 बन जाएगी। क्लियर, समझ आ गया। तो ये दोनों +4 कर रहे हैं। +2 वाले कौन कौन से हैं, यूरोपियम एंड यट्रबियम। यूरोपियम क्यों है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या बन जाएगा, ये 4f7 हाफ फिल्ड। एंड ये जो यट्रबियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या बन जाएगा, 4f14 फुली। तो हमने देखा कि सीरियम एंड टर्बियम शो कर रहे हैं +4, यूरोपियम एंड यट्रबियम कौन सी शो कर रहे हैं, +2। क्लियर। सो ये अगर +4 कर रहे हैं, ये +2 कर रहे हैं, बट ये सभी जाना किस में जाते हैं, +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये दोनों कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन कर। अगर गेन कर लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, मींस कौन से एजेंट्स हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये दोनों अगर लूज करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एंड कौन से एजेंट्स हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया। इसके अलावा मैंने गैडोलीनियम एंड ल्यूटेनियम भी लिखा हुआ है। गैडोलीनियम की +3 खास क्यों है, गैडोलीनियम +3 एंड ल्यूटेनियम लास्ट वाला +3, व्हाई दे आर स्पेशल, व्हाई गैडोलीनियम +3 इज इंपॉर्टेंट, क्यों है ये, हाफ फिल्ड। गैडोलीनियम +3 क्या है, 4f7, एंड ल्यूटेनियम +3 क्या है, फुली फिल्ड। सो ये दोनों भी अगर पूछ ले कि व्हाई दे आर स्पेशल, वैसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ही है +3, बट गैडोलीनियम जो GD है +3 दैट इज हाफ फिल्ड, एंड ल्यूटेनियम +3 इज फुली फिल्ड। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया। बस एक लास्ट इसमें हमने रह गया जो दैट इज इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी है, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या बन रही है। एस में कितने जा रहे हैं, लास्ट में 2, सभी में एस में कितने हैं, एंड मतलब होता है जितना पीरियड, अगर 6s है तो पीरियड कौन सा होता है, 6। ओके, डी में कितने जा रहे हैं, डी में क्या लिखो यहाँ पर, n-1 डी, कितने जा रहे हैं डी में, 0 और 1, 0 से लेके 1 तक जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया n-2 f, f में कितने जाएंगे, 1 to 40, 1 to, क्लियर। दिस इज अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, n-2 f में कितने जाए, 1 to, फिर n-1 d, d में कितने गए, 0 से लेके 1, एंड s में हमेशा कितने हैं, 2। आपको ये लेंथ एंड सीरीज समझ आ गई, ठीक है। इसके बारे में बहुत और सारी बातें भी हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। पहले जो हमने मेन था वो हमने आज डिस्कस कर लिया। पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द एक्टिनोइड सीरीज, ठीक है, वो बाद में करेंगे। पहले इसी के बारे में, मतलब क्यों इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही आ रही है, एंड ऑल दैट सारे कॉन्सेप्ट और भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है।